हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में पाकशाला में। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा, जो कि 99% सबकी फेवरेट डिश होती है। और आज मैं ये डेडिकेट कर रही हूँ मेरे फेवरेट हीरो सुशांत सिंह राजपूत जी को, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी ये बहुत फेवरेट डिश हुआ करती थी, राजमा एंड चावल। सो राजमा चावल के लिए आज हमें चाहिए बॉइल्ड राजमा, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च के साथ कुछ हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा काला नमक मिला के मैंने ये ग्रेवी तैयार की है। उसी के साथ हम छौंक के लिए पैन में थोड़ा सा घी और तेल मिक्स करके लेंगे, जिसमें थोड़ा सा जीरा, 2 लौंग, 1 दालचीनी और गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया का पाउडर और हरी धनिया, ये सब लेके हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पैन में थोड़ा सा घी ऑयल मिक्स कर लिया है। मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। उसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा जैसे ही भून जाता है, साथ ही डालते हैं 2 लौंग, 1 दालचीनी। गाइस, तेज पत्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, इसे नहीं डाला है। खड़े मसाले में आप थोड़ा सा स्टार लेकर यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर किसी को पसंद है तो बड़ा मुनाका मीन्स के बड़ा इलायची और बड़ा मुनाका यानी जो बड़ी किशमिश आती है, उसको डालने से आपकी जो ग्रेवी है और आपका जो डिश बनता है, उसका फ्लेवर मगधी फ्लेवर आ जाता है, एक रिच फ्लेवर आ जाता है उसमें। तो वी कैन यूज़ दैट ऑल्सो। सो ये होने के बाद हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। थोड़ा सा ये लाल हो जाए जीरा, इसी में मैंने राजमा भी बॉईल किया था एंड देन आई एम यूज इट अगेन फॉर मेकिंग ग्रेवी ऑफ राजमा ऑल्सो। सो क्या होता है ना कि थोड़ा सा समय और पानी दोनों को आज के टाइम में बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ड्यू टू लॉकडाउन, कोरोना, इन सब ने हमें इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज बना दिया है कि अगर मेड भी नहीं होती है तो हमें काम कैसे कम करना है, कैसे बर्तन कम करना है और छोटे और कम समय में कैसे बहुत ज़्यादा कुछ कर लेना है, वो सिखा दिया है। सो गाइस, हमारा ये मसाला भूनना शुरू हो गया। सॉरी, ये जो हमारा जीरा और लौंग और दालचीनी है, you can hear a sound of crackling. Then we put our gravy. ये हमारे बॉइल्ड राजमा। गाइस, आपको बता दूँ, राजमा भी कई तरीके के आते हैं। एक आपका कश्मीरी राजमा आता है, अब वो दाना थोड़ा सा लंबा और एकदम डार्क कलर का होता है। और एक राजमा आता है पिंक कलर का, जैसे ये छोटा दाना, और मैं पिंक राजमा यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और एक राजमा और आता है जैसे मार्बल काइंड इफेक्ट होता है, उसमें वो डार्क और पिंक दोनों होता है। हल्का हल्का सा आप देखेंगे तो राजमा पे डार्क बना हुआ होता है लाइनिंग से। तो मैं ज़्यादातर पिंक राजमा यूज़ करती हूँ। ये बहुत जल्दी अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, इनको टाइम नहीं लगता है बॉयल होने में, एंड टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और ये रीज़न तो है एक इन राजमा को यूज़ करने का। और एक ये भी रीज़न है कि मेरी माता जी भी यही राजमा शुरू से यूज़ करती हुई आई है। तो कहते हैं ना, एक फैमिली में जो शुरू से देखा होता है, लोग वही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं यूज़ करना। सो गाइस, यू कैन सी हमारी ग्रेवी जो है मीडियम और थोड़ा हाई फ्लेम दोनों मिलाकर, मीडियम हाई करके हम उसको तब तक पकाएंगे जब तक ये साइड से तेल ना छोड़े, इसका कच्चापन ना निकल जाए। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इन सब का, क्योंकि ये मैंने कच्चा ही काट के सारा पीस लिया था, जिसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च और थोड़ा सा प्याज टमाटर के हिस्से का नमक डाला था।
क्या होता है ना गाइस, अलग अलग डालने का यही पर्पस होता है कि ग्रेवी में अगर हम डाल रहे हैं तो वो ग्रेवी के हिस्से का हो जाता है, उसके जब वो पकती है तो उसमें जो नमक है उसके स्वाद में समा जाता है। और अगर हम सब कुछ बनने के बाद ऊपर से डालते हैं तो उसको थोड़ा सा हमें और कुक करना पड़ता है, जिससे कि क्या है वो नमक अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बहुत से लोग हैं फाइनल टच में नमक डालते हैं, पर मैं हमेशा बॉईल करने के टाइम थोड़ा सा राजमा में नमक डालती हूँ, आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा ग्रेवी के टाइम ग्रेवी में नमक डालती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद हम इसको फाइनल जब टेस्ट करेंगे तब हम इसको नमक चेक करेंगे। ये पक रही है ग्रेवी। तेल छोड़ना शुरू करेगी तब हम इसमें राजमा ऐड करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको और हाई रिच फ्लेवर देने के लिए आप थोड़ा सा राजमा में दूध मिला सकते हैं उसको उबालने के टाइम। मतलब कि जब आपका बॉईल होकर बाहर राजमा आप कुकर से निकाल लेते हैं, उसके बाद अब इसमें अलग से थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और इसको उबालने के बाद उसमें मिल्क, थोड़ा सा दूध डाल के हाफ कप टी का, आपकी जैसी चॉइस होती है, इसको अच्छे से उबलने दीजिए धीमा गैस पे। जब ये अच्छे से उबल जाते हैं उसके बाद आप इसको ग्रेवी में डालें तो इट विल गिव अ नाइस टेक्सचर एंड टेस्ट बोथ। दिस इज़ समथिंग ऑफ की इंग्रेडिएंट्स यू नो वी कैन यूज़ एंड होटल स्टाइल में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। और मैं ये दाल मखनी बनाने में यूज़ करती हूँ खास करके। ये दाल मखनी में जैसे हम एक कप गोटा उड़द दाल लेते हैं और उसमें एक मुट्ठी राजमा, मैंने इस तरह से बॉईल करने के बाद आप उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप उसमें अदरक किसा हुआ, हरी मिर्च ये डाल के 10 मिनट लो फ्लेम पे होने दीजिए। उसके बाद आप इसमें दूध डालिए। दूध डालने के बाद अगेन 15-20 मिनट उसको लो फ्लेम पे पकने दीजिए। जब वो एकदम आपका मक्खन जैसा होना शुरू हो जाएगी, वो आपका एकदम मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, फिर आप ग्रेवी में इस तरह से ग्रेवी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा मलाई डाल दीजिए और थोड़ा सा बटर डाल दीजिए। एंड देन फाइनल जो वो घी और तेल, मलाई जो है अपना घी बनता है और बाकी हम जो तेल से तड़का लगाते हैं वो घी और तेल जब ग्रेवी छोड़ना शुरू करती है दाल मखनी में, उसके बाद आप उसे दाल मखनी के दाल और राजमा को ऐड कीजिए। देन देखिए उसका कमाल। सीरियसली गाइस, मेरी नेक्स्ट रेसिपी दाल मखनी होगी, मैं आपको बना के बताऊँगी। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो हाँ, हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट 60-70% तक पहुंच गई है। साइड में हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। So here it is, our rajma is ready now. See, so beautiful texture, beautiful राजमा एंड उसका बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आ रहा है। गाइस आप श्योर डेफिनेटली मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा है इसका फ्रेगरेंस, बहुत अच्छा इसका टेस्ट। और ये रेडी है हमारे फेवरेट राजमा। होप आप सभी को हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप सभी ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसमें और मैं अपनी वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ। आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना आप पसंद करेंगे मेरे चैनल पे। और प्लीज़ आपको ये पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड press the notification button, press the bell icon and notification button for all my upcoming videos. So garnish with the coriander leaf और आप इसे प्याज, नींबू और मिर्ची के साथ खा सकते हैं। रोटी, चावल,
The good combination with rajma.